अच्छा, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज सेल डिवीजन। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले बात करते हैं माइटोसिस की। मैं कैसे याद रखता हूं माइटोसिस को? हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, और मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल, मियोसिस इज नोन एज रिडक्शनल। रिडक्शनल मतलब क्या? जो चीज रिड्यूस होगी। इक्वेशनल मतलब क्या? जो चीज क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। तो बेटा माइटोसिस के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो पेरेंट से लेके जो डॉटर में जाते हैं दे रिमेन व्हाट? सेम। ध्यान से सुनना, इनके अंदर अगर 2n है तो इनके अंदर भी आपको 2n ही मिलेंगे। लेकिन मियोसिस के अंदर अगर क्रोमोसोम नंबर 2n है तो ये लास्ट में जाते जाते वो क्या हो जाएगा? nn हो जाएगा, मतलब द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बिकम हाफ। तो अगर रिड्यूस होता है तो मियोसिस, इक्वल रहता है तो माइटोसिस। माइटोसिस, अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ये है आपके सेंट्रियोल्स। सर ये एकदम स्पाइडरमैन कैसे बन गया? वो तो वहां तो ऐसे ऐसे गोल गोल सा था, वो स्पाइडरमैन इसलिए बन गया बिकॉज बेटा देखो यहां से ये जो स्पिंडल फाइबर्स निकले ये इस क्रोमोसोम को यहां से पकड़ेंगे और उसके बाद में इसको खींच के बीच में से तोड़ देंगे, तो दो सेल क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। अब एक चीज और याद रखना इन दोनों के अंदर, माइटोसिस आपकी बॉडी की 90% सेल्स में होता है। मतलब ये मान लो हर सेल में यही होता है। माइटोसिस जो होता है बॉडी की सारी जो सोमेटिक सेल्स है, सारी की सारी सेल्स, सोमेटिक सेल्स क्या होती है? एक्सेप्ट द जर्म सेल। अब सर ये तो कभी सुना ही नहीं, जर्म सेल क्या होता है? अरे सुना है आपने क्लास 8 में जब हम गैमेट्स पढ़ते हैं ना, मेल और फीमेल गैमेट्स, वो मेल और फीमेल गैमेट्स को ही हम जर्म सेल कहते हैं। तो जर्म सेल को छोड़ के जितने भी सेल्स है उनके अंदर माइटोसिस होता है, लेकिन जर्म सेल्स के अंदर क्या होता है? आपका मियोसिस। क्योंकि जो गैमेट्स बनते हैं, एक बात बताओ, अगर गैमेट्स जो है 2n होते, पापा ये फादर का है, मतलब ये फीमेल का मान लो, चलो ये मेल का मान लो, अगर माइटोसिस होता तो इससे जो स्पर्म बना है उसमें भी 2n, जो आपका ओवम बना है उसमें भी 2n, जो इनसे जाइगोट बनता फ्यूज होने के बाद में इनके अंदर तो 4n। अरे सर क्या बात कर रहे हो, 4n होता है क्या कभी किसी के अंदर? सर ये तो हो जाता है आपका जेनेटिक इम्बैलेंस, क्लास 10 में आता है, अभी एग्जाम में भी आता है ये, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सर यहाँ क्या होता है? यहाँ ये होता है बेटा, पापा के अंदर मतलब मेल और फीमेल के अंदर 2n, ये मेल और ये फीमेल, इनसे इनके अंदर क्या होगा? मियोसिस। ये क्या बन जाएंगे? n बन जाएंगे। ये भी क्या बन जाएगा? n बन जाएगा। और ये दोनों फ्यूज करके क्या बना लेंगे? फिर से 2n। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मियोसिस होता है ओनली एंड ओनली रिप्रोडक्शन करवाने में, गैमेट्स फॉर्म करवाने में। और अगर ये नहीं होता, गैमेट्स फॉर्म नहीं होते, तो शायद हम भी ऐसे नहीं होते। ठीक है।